हेलो एवरीवन, वेलकम टू अंकित सर यूट्यूब चैनल। हमारे आगे का टॉपिक जो है हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, वही हम लोग आज पढ़ेंगे। तो हमारा टॉपिक आज का है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। हमको पता है इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैड बीन, जो कि हम लोग सबके साथ अप्लाई करते हैं क्योंकि इसकी हेल्पिंग वर्ब कोई दूसरी होती नहीं। तो ऑल सब्जेक्ट के साथ हम लोग हैड बीन का ही यूज करते हैं। अब हमारे पास आती है दूसरी बात वर्ब की। तो वर्ब के साथ हम लोग लगाते हैं आईएनजी। जैसा मैंने लिखा है सिंग, सिंग के साथ आईएनजी लगाने के बाद ये हो जाएगा हमारा सिंगिंग। फिर इसमें नेक्स्ट पॉइंट ये होता है कि पीरियड ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम। एंड पॉइंट ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम लोग फॉर का यूज करते हैं एंड पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम लोग सिंस का यूज करते हैं। जैसा कि हमने बता चुके हैं, पिछली वीडियो में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पीरियड ऑफ टाइम एंड पॉइंट ऑफ टाइम। तो आप मुझे दोबारा बताने की आवश्यकता नहीं है। अगर किसी को ये प्रॉब्लम है तो प्रीवियस वीडियो जाके आप लोग देख सकते हैं। तो फर्दर हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब कुछ एग्जांपल्स की तरफ बढ़ते हैं। एग्जाम्पल, मैंने जैसे पहला एग्जाम्पल लिया, किसान सुबह से खेत जोत रहा था। अब पास्ट था इसीलिए हमारा था हो गया, कॉन्टिन्यूअस में था इसीलिए रहा हो गया, और परफेक्ट इसलिए क्योंकि इसमें टाइम दिया है, इसीलिए इसको परफेक्ट पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कहते हैं। अगर हमें पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहना था तो उसमें टाइम नहीं दिया होता है, इसमें टाइम दिया इसीलिए इसको परफेक्ट बोलते हैं। तो इसमें देखो, जो सुबह है हमारा वो पॉइंट ऑफ टाइम है। तो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम लोग सीख के आए हैं सिंस का यूज करेंगे। तो जब हम टाइम इसमें जोड़ेंगे तो सिंस का यूज करेंगे। और ऐसे जैसे पता है कि टेंस बनाने का सबसे पहला रूल होता है कि पहले हम लोग लिखते हैं सब्जेक्ट, देन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट, और वर्ब से पहले लिखी जाती है हमारी हेल्पिंग वर्ब। तो हम लोग इसी अनुसार अपने टेंस को फ्रेम करेंगे या अपने सेंटेंस को फ्रेम करेंगे। तो सबसे पहला हमारा सब्जेक्ट है फॉर्मल। फॉर्मल्स के बाद हमारे पास हेल्पिंग वर्ब केवल एक है तो हैड बीन ही लगाएंगे। और खेत जोतना होता है प्लाउ, तो हमारा हो जाएगा प्लाउ, और प्लाउ के साथ आईएनजी तो प्लाउगिंग। फील्ड, अब हमें जोड़ना है इसके साथ टाइम। तो कब से जोड़ रहे हैं? सुबह से, तो सुबह हमारा पॉइंट ऑफ टाइम सिंस मॉर्निंग। इसको मॉर्निंग नहीं पढ़ा जाता है, इसको मॉर्निंग पढ़ा जाता है। जब भी आर से पहले कोई भी वोवेल आता है तो आर का प्रोनाउंसिएशन नहीं होता है, आर हमेशा साइलेंट रहता है। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे फॉरेस्ट, फॉरेस्ट में आर हम लोग प्रोनाउंस करते हैं क्योंकि ये एक्सेप्शंस है। बाकी बहुत सारे 90% केस में जो है आर का प्रोनाउंसिएशन नहीं होता है जब आर से पहले वोवेल आता है। अब इसी, ये हमारा हो गया अफर्मेटिव, इसी का हम लोग नेगेटिव भी बना सकते हैं। नेगेटिव ये हमारा हो जाएगा किसान किसान सुबह से खेत नहीं जोत रहा है। अब जैसा कि हमें पता है कि सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट लिखेंगे, तो सब्जेक्ट पहले लिखेंगे फॉर्मर हैड बीन नॉट प्लाउइंग
filled since morning। रोक दो भाई, रोक दो। हाँ रोक पाए। अगला हमारा सेंटेंस हो सकता है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में क्या होता है? इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड हमारा पहले आता है जिसकी इंग्लिश हम लोग नहीं बनाते, उसकी जगह हम लोग लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब। तो हमारी क्वेश्चन वर्ड क्या की जगह पर हम लोग हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे? हैड बीन। और क्या होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं उसमें सब्जेक्ट और नॉट को हमेशा हैड बीन के बीच में लिखते हैं। तो हमारा हैड और बीन के बीच में हम लोग क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट हमारा है फार्मर, फार्मर हैड फार्मर बीन प्लगिंग द field since morning। अब हमारा ऐसे ही सेंटेंस, अगला हमारा सेंटेंस हो सकता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा? उसमें क्वेश्चन वर्ड भी होगा और हमारा नहीं भी होगा। तो ऐसा सेंटेंस हम लोग ले सकते हैं, इसी को हम लोग ऐसा फ्रेम कर सकते हैं, क्या किसान सुबह से खेत नहीं जोत रहा था। और क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस में हम लोग क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। तो हमारा क्या के लिए हो जाएगा? हैड बीन, हैड बीन। अब जैसा कि हमने पहले भी कहा है कि हैड बीन के बीच में सब्जेक्ट और नॉट का यूज करेंगे। तो हैड फार्मर नॉट बीन प्लाउइंग द field since morning। जगह नहीं इसीलिए हमने शॉर्टकट में लिख दिया। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा जिसमें क्वेश्चन वर्ड हमारा बीच में आएगा। ऐसे भी सेंटेंस हम लोग फ्रेम कर सकते हैं। तो जिनमें क्वेश्चन वर्ड बीच आएगा उसको भी हम लोग एक देख लेते हैं। जैसा मैंने कहा, किसान सुबह से खेत क्यों जोत रहा है, नहीं सॉरी, रहा था। यहाँ पे अगर मैंने है लिख दिया हो तो था ही समझिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन वर्ड हमारा बीच में है। तो जब भी क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है तो उसकी इंग्लिश हम लोग फ्रेम करते हैं और सबसे पहले लिखते हैं। तो क्यों को यहाँ पे ना लिख के हम लोग लिखेंगे सबसे पहले। तो हमारा हो जाएगा वाई, देन हेल्पिंग वर्ब हैड बीन। और मैंने बताया कि हैड बीन के बीच में हम लोग सब्जेक्ट लिखते हैं। हैड फार्मर बीन प्लाउइंग द field since morning। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस हो जाएगा, जैसे हमारा क्यों क्वेश्चन वर्ड बीच में आया और नहीं भी आया उसमें, तो हमारा हो जाएगा क्यों नहीं वाला सेंटेंस। तो ये हो जाएगा किसान सुबह से खेत क्यों नहीं जोत रहा था। जैसा कि मैंने बताया कि क्यों जब भी बीच में आएगा तो इसकी इंग्लिश बनाएंगे और सबसे पहले लिखेंगे। तो ये हो जाएगा वाई, फिर हेल्पिंग वर्ब हैड और बीन। और हमने जैसे बताया कि हैड बीन के बीच में सब्जेक्ट और नॉट लगेगा। तो ये हो जाएगा हमारा फॉर्मर नॉट
why had farmer not been plowing field since morning। तो ये हमने सेंटेंस सीखे। इसके 6 टाइप। यहाँ पे स्पेलिंग करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पे स्पेलिंग मैंने गलत लिख दी है, ओ यू हो जाएगा हमारा, ओ यू जी एच, सारी जगह पे ये हो जाएगा, धोखे से लिख गया, हमको ध्यान नहीं रहा, तो आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। तो ये हमारे जो है सेंटेंस हो गए 6 टाइप के, जो हम लोग इससे ज्यादा टाइप नहीं बना सकते। तो इसके बाद हम लोग जो सेंटेंस पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब्स 2 होती हैं। एक होती है हमारी विल हैव बीन, नेक्स्ट इज शैल हैव बीन। विल हैव बीन हम लोग एंड शैल हैव बीन यूज करते हैं आई वी के साथ, और बाकी जितने भी हमारे सब्जेक्ट हैं उनके सबके साथ हम लोग करते हैं विल हैव बीन। आई वी को छोड़कर कोई भी सब्जेक्ट अगर हमारा अन्य आता है तो हम लोग विल हैव बीन का यूज करेंगे। वैसे ही वर्ब की हम लोग आईएनजी फॉर्म का इसमें यूज करेंगे, वर्ब की आईएनजी फॉर्म। जैसे मैंने लिखा राइट, तो आईएनजी ऐड करने से ये हो जाएगा हमारा राइटिंग। और इसमें हम लोग जो सेंटेंस रहेंगे वो कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में रहेंगे, और परफेक्ट इसलिए कहा गया क्योंकि इसमें समय दिया होता है। समय एक होता है हमारा पीरियड ऑफ टाइम, और एक होता है पॉइंट ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम एंड पॉइंट ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम लोग फॉर का यूज करते हैं, एंड पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम लोग सिंस का यूज करते हैं। बस इतनी सी कॉमन सी बात है। इसके बाद हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल्स। तो एग्जाम्पल्स हमारे कुछ इस प्रकार हैं। जैसे मैंने लिखा सीता 2 बजे से नाच रही होगी। तो हमको पता है कि सबसे पहले हम लोग लिखते हैं सब्जेक्ट, तो सीता के लिए हम लोग लिखेंगे सब्जेक्ट पहले सीता, फिर हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या है, आई वी के साथ हम लोग शैल हैव बीन का यूज़ करेंगे, बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ हम लोग विल हैव बीन का यूज़ करेंगे। तो सीता के साथ हम लोग विल हैव बीन ही लगाएंगे, सीता विल हैव बीन। नाचना होता है हमारा डांस, और इसमें आईएनजी लगाएंगे, तो आईएनजी लगाते समय अगर लास्ट में वर्ब के ई होता है तो हट जाता है, तो हो जाएगा सीता डांसिंग। और हमारा टाइम है 2 बजे से, 2 बजे से मतलब 2 बजे को हमें पॉइंट आउट कर रहा है, और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम लोग सिंस का यूज़ करते हैं। तो डांसिंग के साथ हम लोग लगाएंगे सिंस 2 o'clock।
ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस बन जाएगा। अगला हम लोग सेंटेंस देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस में नकारात्मक नहीं का प्रयोग होगा, तो हमारा हो जाएगा सीता 2 बजे से नहीं नाच रही होगी। इसमें भी सब्जेक्ट हमारा पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, देन हेल्पिंग वर्ब हैड, विल, हैव, बीन, नॉट, फिर हमारी वर्ब रहेगी डांसिंग, सिंस, 2 o'clock। अब हमारा जो अगला सेंटेंस है वो हमारा रहेगा इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में हमारा होता है क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाता है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जैसे क्या सीता 2 बजे से नाच रही होगी। क्वेश्चन वर्ड है इसलिए क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। तो जब भी क्वेश्चन वर्ड पहले आता है तो उसकी इंग्लिश हम लोग फ्रेम नहीं करते हैं और इसकी जगह पे हम लोग लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब। तो क्या की जगह पे हम लोग लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, विल हैव बीन। जैसा कि मैंने बताया था पिछली वीडियो में भी कि जब भी विल हैव या मोर देन वन से ज़्यादा अगर हेल्पिंग हो तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस से हम लोग सब्जेक्ट और नॉट का यूज हम लोग उनके बीच में करते हैं। तो यहाँ पे विल के बाद हम लोग सब्जेक्ट लगाएंगे सीता। तो विल सीता हैव बीन डांसिंग सिंस 2 o'clock। अगला हमारा सेंटेंस हो जाएगा इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस, जिसमें क्या का भी यूज हुआ होगा और नहीं का भी यूज हुआ होगा। तो हमारा अगला सेंटेंस हो जाएगा क्या सीता 2 बजे से नहीं नाच रही होगी। इसमें हमारा क्वेश्चन वर्ड पहले आया है तो इसकी जगह पे लिखेंगे हम लोग हेल्पिंग वर्ब, विल सीता। मैंने जैसा कि कहा था कि नॉट और सब्जेक्ट हमेशा विल हैव बीन के बीच में लगेगा। तो यहाँ पे विल सीता नॉट, फिर हैव बीन डांसिंग सिंस 2 o'clock। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस हो जाएगा जिसमें क्वेश्चन वर्ड हमारा बीच में आया होगा। तो बीच में क्वेश्चन वर्ड आने को इसको लिख सकते हैं सीता 2 बजे से क्यों नाच रही होगी। तो जब भी क्वेश्चन वर्ड हमारा बीच में आता है तो उसकी इंग्लिश हम लोग फ्रेम करते हैं और सबसे पहले लिखते हैं। तो हमें पता है कि ये क्वेश्चन वर्ड हमारा क्यों है, तो क्यों के लिए हम लोग क्या लिखेंगे सबसे पहले वाई, फिर हमारी हेल्पिंग वर्ब रहेगी। तो वाई सीता के साथ विल हैव बीन ही लगा रहे हैं तो वाई, फिर हम लोग लिखेंगे सीता, विल सीता हैव बीन
डांसिंग सिंस 2 o'clock। अब हमारा लास्ट सेंटेंस ये हो सकता है, सीता 2 बजे से क्यों नहीं नाच रही होगी। मतलब जिसमें क्वेश्चन वर्ड भी आया हो जो बीच में हो और नॉट का भी यूज हुआ हो। तो लास्ट सेंटेंस हम लोग देख लेते हैं। सीता सीता 2 बजे से क्यों नहीं नाच रही होगी। तो इसमें हमारा क्वेश्चन वर्ड आया है बीच में, तो इसकी इंग्लिश हम लोग बनाएंगे और सबसे पहले लिखेंगे वाई, और सीता सब्जेक्ट है तो उसके साथ हम लोग विल हैव बीन का यूज कर रहे थे, विल, फिर सीता और नॉट का यूज हम लोग बीच में ही करेंगे, सीता नॉट हैव बीन डांसिंग since 2 o'clock।